আগেকার দিনে লোকে বলত বাঙালির बुद्धि और इलिशर स्वाद एर কোনো तुलना হয় ना। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि बंगाली की बुद्धि और इलिश मछली का स्वाद इनका कोई मुकाबला नहीं होता। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी एक बार कहा था, बंगाल जो आज सोचता है भारत कल सोचता है। ये वो बंगाल था जिसने इस देश को रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और सत्यजीत राय जैसे रत्न दिए। लेकिन आज जब आप बंगाल को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? बम धमाके, कटमनी का धंधा, संदेश खाली जैसी भयानक जमीनी हकीकत और एक ऐसी सरकार जिसने अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे राज्य को हिंसा और तुष्टीकरण की आग में झोंक दिया। आखिर जो राज्य कभी भारत का बौद्धिक और आर्थिक केंद्र था वो इस कदर कैसे बर्बाद हो गया? आज आपका यह भाई बिना किसी डर के प्योर पॉलिटिकल साइकोलॉजी और इवोल्यूशनरी थ्योरी के साथ बंगाल के इस ऐतिहासिक पतन का पोस्टमार्टम करेगा। सच बहुत लंबा और कड़वा है, लेकिन आज इसे झेलना ही पड़ेगा। बंगाल के पतन की शुरुआत आज से नहीं बल्कि दशकों पहले से हो गई थी। बंगाल के लोगों में हमेशा एक बौद्धिक घमंड रहा है। उन्हें लगता है कि कला और साहित्य और राजनीति में वो भारत के बाकी राज्यों से बहुत आगे है। इसी मानसिकता का फायदा उठाया वामपंथियों ने, लेफ्ट सीपीआईएम ने, जिन्होंने 34 साल राज किया। उन्होंने बंगाल के युवाओं को बड़ी बड़ी किताबी क्रांतियों और यूनियनों के जाल में ऐसा उलझाया कि राज्य में प्रैक्टिकल बिजनेस कल्चर खत्म हो गया। सोलो सोलो हड़ताल करो की संस्कृति ने टाटा नैनो जैसे प्रोजेक्ट या बड़ी बड़ी कंपनियों को खदेड़ दिया। उद्योगों का कत्ल कर दिया गया। इसका मनोवैज्ञानिक असर यह हुआ कि बंगाल का सबसे तेज दिमाग वाले युवा राज्य छोड़कर दिल्ली, मुंबई या विदेश जाने लगे। फिर पीछे रह गया सिर्फ एक ऐसी आबादी जो सरकारी खैरात और राजनीतिक गुंडागर्दी पर निर्भर हो गई। जब 2011 में ममता बनर्जी परिवर्तन का नारा देकर आई तो लोगों को लगा कि भूखमरी और वामपंथ के आतंक से मुक्ति मिलेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने वामपंथियों के उसी डरावने केडर और गुंडागर्दियों के मॉडल को अपनाया और उसे और भी ज्यादा हिंसक बना दिया। इसे कहते हैं भस्मासुर मॉडल। इस मॉडल के पीछे का साइकोलॉजिकल खेल समझिए। वोट बैंक और डेमोग्राफी चेंज। सत्ता में बने रहने के लिए खुलेआम घुसपैठ और भयंकर तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया गया। जब बहुसंख्यक समाज को दूसरे दर्जे का नागरिक महसूस करवाया जाने लगे तो समाज के भीतर एक बहुत गहरा मानसिक असंतोष और डर पैदा होता है। सिंडिकेट और कटमनी का राज। बंगाल में आज सुई से लेकर मकान बनाने तक हर चीज में सिंडिकेट को कटमनी देना पड़ता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी समाज में कानून का डर खत्म हो जाता है और भ्रष्ट तंत्र ही भगवान हो जाता है तो वहाँ का आम नागरिक लर्न हेल्पलेसनेस का शिकार होता है। वो लोग मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं बदलने वाला और वो चुपचाप अत्याचार झेलते रहते हैं। हाल ही में जो संदेश खाली जैसी घटनाएं सामने आई वह कोई सामान्य अपराध नहीं थी। वह सत्ता के नशे में सूर अथॉरिटी का नंगा नाच था, जहां आम महिलाओं और किसानों की जमीनों को रसूखदार गुंडे हड़प लेते थे और पुलिस सिर्फ दर्शक बनी रहती थी। जब कोई सरकार अपनी ही नागरिकों की अस्मत और गरिमा की रक्षा नहीं कर सकती तो वह सरकार अपनी नैतिक वैधता खो देती है। बंगाल का आम इंसान आज तक इस आतंक के खेल को झेल रहा है क्योंकि वहां विरोध करने वाले की आवाज को या तो लाठी से दबा दिया जाता है या हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। तो कंक्लूजन क्या है? बंगाल के मेरे दोस्तों, टैगोर के गीतों और पुराने इतिहास के नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलो। इतिहास महान था, लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी यह है कि राज्य गर्त में जा चुका है। जब तक बंगाल की जनता इस डर की दीवार को तोड़कर जाति, धर्म और मुफ्त की योजनाओं से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था और उद्योगों पर सवाल नहीं उठाएगी, तब तक सोनार बांग्ला सिर्फ किताबों में ही रहेगा। अपने इस डर को पहचानो, इस तानाशाही के खिलाफ खड़े हो जाओ, वरना आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेगी। अगर एक आम लड़के का यह बेबाक साइको एनालिसिस आपके दिल तक पहुंचा हो तो वीडियो को दबा के शेयर करो ताकि हर बंगाली, हर हिंदुस्तानी तक यह कड़वा सच पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो
और मिलते हैं अगले एपिसोड में।